हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ क्लास 8 हिंदी की वसंत भाग 1 से के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि ये कठिन समय नहीं है। ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये बताने के लिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, तो क्या-क्या लेखिका जी ने क्या-क्या कहा है, क्या-क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि ये जो समय है वो अभी भी कठिन नहीं है। तो पहला देखते हैं, पहला जो पॉइंट है वो है अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड यानी घोंसला यानी नेस्ट, ठीक है, NEST नेस्ट। फिर उसके बाद है दूसरा, एक हाथ झड़ते हुए पत्ती को सहारे देने के लिए बैठा है, अर्थात कि लोग जो देखिए, आपके पास अगर कोई सहारा नहीं है या फिर ए पर्सन के पास कोई सहारा नहीं है, उसका जो धन है, उसके पास धन नहीं है, खाने पेट भर नहीं है खाना, तो जो दूसरा व्यक्ति यानी बी व्यक्ति जो होगा वो उसको सहायता करेगा। तो ये जो होता है ना, इसका मतलब है कि अभी भी जो झड़ रही है पत्ती, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसको दूसरा व्यक्ति अभी भी थामने को बैठा हुआ है। तो तीसरा पॉइंट है कि अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। यानी रेलगाड़ी में क्या होते हैं, कई सारे लोग बैठते हैं यानी पैसेंजर्स बैठते हैं। वो वहां पे जो रेलगाड़ी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाकर अभी भी वो जाती है, और जो करोड़ों लोग रुके होते हैं, अपनों को बेचैन होते हैं मिलने के लिए, उनको अभी भी रेलगाड़ी वहां पे पहुंचाती है। चौथा पॉइंट है, नानी जी की कहानी या फिर आप कह लो नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी क्या होते हैं, अभी भी बच्चों को जो नानी या दादी होती हैं अभी भी कहानियां सुनाती हैं, लोरी खाती हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यानी अंतरिक्ष में जो गए थे, तो कई लोग वहां पे मारे गए, लेकिन कुछ लोग बचे हैं और वो बस से आ रहे हैं। तो अभी भी वो बस चल रही है, और बस के द्वारा वो जो लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, वो भी अंतरिक्ष की खबर यानी यूनिवर्स की खबर जरूर लाए हैं, ठीक है। तो छठवां पॉइंट है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। यानी अभी भी कोई इंतजार में बैठा है कि जब अंधेरा हो जाता है, तो देखिए आपकी मम्मियाँ इंतजार करती हैं कि बच्चा घर आ जाए, ठीक है। तो अभी भी कोई इंतजार कर रहा है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, यानी प्रश्न भाग 2 में। इसमें कहते हैं, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट था, हमने उसमें देखा था कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। तो बस यही पूछा है, तो वो क्यों अपनी चोंच में अभी भी तिनका दबाकर उड़ने को तैयार क्यों है, वह तिनकों से क्या करना चाहती है या फिर क्या करती होगी, आपको ये लिखना है। तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है, और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया हुआ घोंसला उसे उसके परिवार को
सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्थात चिड़िया ये नहीं सोचती कि वो घोंसला बनाएगी और कुछ ही देर में या फिर कुछ दिनों में वो घोंसला हवा के ज़रिए या फिर कोई इंसान उसे तोड़ देगा। वो अभी भी ये सोचती है कि उसके बच्चे जितना वो बन सकता है वो मेहनत और जी लगन से दिन का खुद मुँह में दबाए हुए करती है अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वो घोंसला बनाती है। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अब देखिए इसमें कहते हैं कि जैसे कि कविता में अभी भी अ, सूखी पत्ती को थामने खड़ा है हाथ, ठीक है। अभी भी का प्रयोग करते हैं ना, अभी भी नानियां कहानियां सुनाती हैं, ये कहते हैं। तो इसी में प्रश्न में बोला है कि अभी भी का प्रयोग तो बहुत किया गया है। अब आपको क्या करना है, अभी भी का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बनाने हैं और उसमें और देखना है आपको कि उसमें लगातार यानी निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी भी कार्य का आपको भाव लिखना है। तो मैंने यहाँ पे तीन वाक्य बनाए हैं। तो पहला देखिए, मुझे अभी भी सर दर्द हो रहा है, यानी सर दर्द मेरा खत्म नहीं हुआ है। इसमें बोला था कि जो अभी भी नहीं रुका है, ठीक है। क्या अभी भी नहीं रुका है, लगातार चल रहा है, उसके और बिना रुके वो मतलब चलता जा रहा है, तो वो ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो मुझे अभी भी सर दर्द हो रहा है, मुझे अभी तक मतलब सर दर्द हो रहा है, पहले से चल रहा है, अभी भी रुका नहीं है मेरा सर दर्द, अभी भी सर दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ। सेकंड है, गाँव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आप देखिए गाँव में क्या होता है, कई बार बच्चों को नंगे पैर भी जाना पड़ता है, कई बार पैदल चल के भी जाना पड़ता है स्कूल। भले ही कुछ साइकिल्स वगैरह आई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उपलब्ध तो नहीं होंगे सबको। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमें पूरी 100% अंग्रेजी नहीं आई है, 100% इंग्लिश नहीं आई है, अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी रुका नहीं है। तो ये थे कुछ वाक्य। अब फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके तीन वाक्य हमें लिखने हैं, ठीक है। अभी तो हमने तीसरे प्रश्न में सिर्फ अभी भी का यूज किया, इस्तेमाल किया। अब हमें नहीं और अभी भी का दोनों का प्रयोग करना है और उससे हमें तीन वाक्य लिखने हैं और हमें देखना है कि जो नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। मतलब नहीं और अभी भी का जब देखिए, नहीं मतलब मना करना है, नहीं अब मेरा जो सर दर्द है खत्म हो गया, अब नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी की तरह कि जो क्या मेल हो सकता है नहीं और अभी भी का मेल हो सकता है, तो वो हमें देखना है। तो देखिए फिर से मैंने तीन वाक्य बनाए हैं। तो पहला वाक्य है, नहीं मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है, यानी मेरी परीक्षा जो है ना वो आने वाली है, लेकिन मेरी पूरी तैयारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ऐसा वाक्य भी आप लिख सकते हैं मिलता जुलता। फिर उसके बाद सेकंड वाक्य बन जाएगा आपका, नहीं इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। मतलब इमारत तो बन रही है, अभी भी बन रही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी इमारत नहीं बनी है, अभी भी वो नहीं बनी है पूरी तरीके से। तीसरा वाक्य है, नहीं मेहमानों के आने में अभी भी देर है, यानी मेहमान तो आने वाले हैं लेकिन अभी भी वो आए नहीं है, अभी थोड़ा समय है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कर, कराते तथा नहीं से कार्य ना होने का पता चलता है। अब आपको समझ में आया, नहीं से और अभी भी में क्या पता चलता है। नहीं से हमें पता चलता है कि अभी भी वो कार्य चल रहा है, नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न में। पांचवा प्रश्न कहता है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं
कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खे अ, आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, वो अपने विचार से लिखिए। अब वो देखिए, जब आप खेलने जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, तो आपकी प्रतीक्षा करती हैं कौन? आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा करती हैं कि मेरा बेटा या बेटी अभी आती ही होगी। तो अभी आपके भाव लिखने हैं कि आपकी माँ के बारे में या फिर जो भी आपकी दादा-दादी जो भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है ना कि जो स्कूल से मेरा बच्चा खेल स्कूल से पढ़कर वापस आए, सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है, मेरा बच्चा आ जाए वापस, है ना? तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो कि आपका इंतज़ार या फिर प्रतीक्षा कर रहा होता है? तो ये मैंने लिखा है, आप भी अपना विचार इसमें जोड़ सकते हैं और अपने विचार से भी लिख सकते हैं। हाल-फिलहाल अभी इस उत्तर को हम पढ़ लेते हैं, आइए। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं, यानी जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें जो चाहते हैं, वही हमारी प्रतीक्षा करेंगे। तो मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत देखिए, मेरी जो दिन की शुरुआत होती है और अंत जो दिन का अंत होता है मेरा, वो ना माँ के प्यार से ही होता है, ठीक है? तो जब सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ प्यार करती हैं कि बेटा जाग जाओ स्कूल के लिए देरी ना हो जाए और नाश्ते में बिना पसंद की चीज़ कह रही हूँ, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ में माँ का प्यार होता है और फिर भले-बुरे की डाँट यानी अब आप देखो कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप रात को चुपके-चुपके चॉकलेट्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो आपकी रा क्या होगी दाँत में कैविटी हो जाएगी, है ना? कीड़े लग जाएँगे दाँत में। तो आपकी माँ डाँटती है ना कि इतना मत खाओ, इतना मत खाओ। नुकसानदायक है, तो भले-बुरे की डाँट ना माँ का प्यार ही होता है क्योंकि वो आपकी चिंता करती है। फिर सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से जब आप घर लौटते हैं, तो आपकी जो माँ होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो समय पे आ गया बच्चा। तो माँ क्या करती है? प्यार करती है हमें, ठीक है? फिर जीने का सलीका सिखाती हैं माँ का प्यार। मतलब जीते कैसे हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये सब कौन सिखाता है? हमारे माँ का प्यार सिखाता है। ठीक है? माँ का प्यार उनकी डाँट में भी छुपा होता है। तो इन सब का कारण है कि वह मुझसे विशेष अपनत्व और अपनत्व कह रही हूँ, अपनेतव और लगाव रखती है। मेरे सुख-दुख औ और ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो इसी के साथ हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं, वो हो गए हैं खत्म। आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।